हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपको हम वेलकम करता हूं वीकडे स्पेशल में। आज ये स्पेशल एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज की वजह से आया है। दो रिजल्ट्स आए हैं। एक कंपनी जो मर्ज करी थी और एक कंपनी जो डीमर्ज करी थी, उनके रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। और ये हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। इनको ही हम आज देखेंगे। इन कंपनीज के ऊपर जाने से पहले एक नजर निफ्टी पर। हमने आज सुबह जो डिस्कशंस किए थे उसमें देखा था कि बताया था कि निफ्टी 19700 और 19800 के बीच में मूव करेगी। और उसने एग्जैक्टली वैसे ही करा है। अगर आप देखिए, जब ओपन करा, ये इस पर्पल बॉक्स के अंदर ये ओपनिंग है, आज की हरकत है पूरी। ये 19700 पे खुली, लगभग आई नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर गई। जो हमने कहा था कि एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको पार करने में निफ्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस रेजिस्टेंस जोन को इसने टच किया, वापस आई, टच किया, वापस आए, टच किया। 5-6 बार ये कोशिश करी। अनसक्सेसफुल होने के बाद ये ट्रेंड लाइन के नीचे गिर के रुकी है। बट अच्छी बात यह है कि एक और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर है। सो क्या अब ये निफ्टी आगे जाएगी? और ये जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, इससे निफ्टी को ऊपर जाने में या नीचे आने में हेल्प मिलेगी? अब ये हम देखेंगे। पहला रिजल्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। रिलायंस इंडस्ट्री से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हुआ है और अपना स्टॉक एक्सचेंज में 21 अगस्त को ही ये लिस्ट हुआ था। ऑफ कोर्स उसके प्लान थे कि कंज्यूमर फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस के अंदर जाएगा। और ये इसने अभी अपना पहला फाइनेंशियल रिजल्ट निकाला है। और क्या है उस फाइनेंशियल रिजल्ट में? इसने अपनी प्रॉफिट्स दिखाई है कि दुगनी हो गई। 101% इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स। इसको इसके चार्ट्स को थोड़ा समझने की जरूरत है। जब ये स्टार्ट करा था, ऑफ कोर्स हमारे पास लिमिटेड डेटा है इसको समझने के लिए, क्योंकि ये अभी नया कंपनी है। जैसे ही स्टार्ट करा, ओपन किया, ये ऊपर से जबरदस्त नीचे गिरा। और इस फॉल के बाद इसने अगेन हाई राइज करा और अपना हाईएस्ट फॉर द ईयर बनाया, 52 डे हाई। और फिर तब से ये नीचे गिरता चला जा रहा है, स्टेडली प्रोग्रेसिवली नीचे चला जा रहा है। लेकिन हम देखें, अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन बनाए तो ये इस जगह पे आके ये लगता है ये ट्रेंड लाइन को पार ब्रेक कर दिया है और नीचे वाला सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। इस रिजल्ट्स के बाद क्या ये यहां से आगे ब्रेक कर सकता है? अगले चार्ट में देख के इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। ये है ट्रेडिंग, ये सारे चार्ट जितने मैं दिखा रहा हूँ सारे ट्रेडिंग व्यू के हैं। और ये है जियो फाइनेंशियल का 60 मिनट्स का ट्रेडिंग चार्ट। और ये देखिए, ये उसकी फॉल थी और यहाँ पे हमने बोला कि ये शायद ब्रेकआउट दिखा रहा है। और ये वापस आया, इसने अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टेस्ट किया है। यहाँ पे आप देखिए एक डाइवर्जेंस है। यहाँ पे प्राइस गिर रहे थे और यहाँ आरएसआई ऊपर बढ़ रहा था। इस डाइवर्जेंस का इंडिकेशन है कि ये प्राइसेस अब ऊपर जा सकते हैं। और उसी के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा। यहाँ पे भी देखिए, जब इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे और ऊपर की हरकत करी, इसके लिए वॉल्यूम्स काफी हेवी थे जो उसको पुश कर रहे थे आगे। अगर ये है बात और रिजल्ट्स इसके इतने बढ़िया आए हैं, तो क्या ये अब आगे की तरफ हरकत कर सकता है? ये जो रिलायंस का शेयर है, ये अब यहां से इस अपने ईएमएस पे जो वेट कर रहा है, इसके ऊपर ब्रेक करके ये इस लेवल या 235 लेवल्स की हाइट तक जा सकता है। अगर उसको यहाँ पे पुश मिला तो इस लेवल को उसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो हमारे हायर हाई बनाएगा। अगर इसने इसको ये ब्रेक करा और हायर हाई बनाया,
ये इसका 61.8 का रिट्रेसमेंट है फिबोनाची का, इसको ब्रेक कर दिया तो यहां तक आने में इसके लिए कोई खास रुकावट नहीं है, जो 235 रुपीज का टारगेट हो सकता है। तो इसको आप लोग एनालाइज करिए, समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करी जाती है, और फिर इसको अपने ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करिए। दूसरा शेयर है एचडीएफसी बैंक। ये बैंक पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसने एचडीएफसी के साथ मर्ज कर गया। अब ये एक मर्ज करके एक एंटिटी बनाए और ये प्राइवेट सेक्टर का बिगेस्ट बैंक बन गया है। निफ्टी में भी इसका वेटेज सबसे ज्यादा हो गया था। मतलब अगर ये हरकत करेगा निफ्टी में, तो निफ्टी के पॉइंट्स में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट है रिलायंस, जो इसके बाद आता है वेटेड में। और ये भी इसका मर्ज कंपनी का रिजल्ट है, और इसने भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताई। ये इसने दिखाया कि इसकी प्रॉफिट्स जो है 50% बढ़ी हैं। क्या ये 50% प्रॉफिट इसके लिए अच्छी है? कम सेंटिमेंट्स क्या लेंगे, और लोग स्ट्रीट एस्टिमेट क्या सोच रहा था इसका? इसका 52 वीक्स हाई 13% ऊपर है। अगर स्ट्रीट एस्टिमेट अच्छा हुआ, ये इसके रिजल्ट्स स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर माने जा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ हरकत कर सकता है। अगर ये हरकत ऊपर की तरफ करा एचडीएफसी बैंक, तो क्या ये मार्केट्स के लिए ओवरऑल एक ड्राइविंग फोर्स होगा, जो हमें 20,000 निफ्टी को ले जाने में मदद करेगा? इसके भी चार्ट से हम थोड़ा समझते हैं। जुलाई की 13 तारीख को ये मर्ज हुआ, और इसने उसके बाद से, तब तक तो ये राइज पे था, और तब के बाद से ये धीरे धीरे नीचे लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनाता हुआ चला जा रहा है। इसने भी अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अभी ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है, इंडिकेटिंग कि ये तो बुरी तरह से नीचे गिरेगा। लेकिन इसमें भी आप नोटिस करिए, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आया है, और ये डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है कि ये शायद इसमें इतनी ताकत है कि वो इस जगह से उठ के अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। क्या ये रिजल्ट उसको मदद करेंगे यहाँ पे आने के लिए, या ये रिजल्ट्स उसके लिए इतने अच्छे होंगे कि इसको भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब वो अप ट्रेंड की तरफ चल सके? आपने देखा ये 1750 के करीब से लेकर ये बेचारा 1500 पे गिरा है, तो इसके पास काफी स्कोप है ऊपर जाने का, अगर इसके रिजल्ट्स जो स्ट्रीट समझता है कि अच्छे हैं, इसको यहां पुल कर सकता है। तो अगर ये बात है, तो अब हमारे लिए एक क्वेरी आती है, एक सवाल हमारे लिए ये आता है कि निफ्टी का इतना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, अगर ये ऊपर बढ़ेगा, निफ्टी जो हमने शुरुआत में देखा था एच पे बैठी है ऊपर जाने के लिए, उसको पुश मिल जाएगा, क्या निफ्टी भी एक अप ट्रेंड में और बढ़िया मूव दिखा सकती है? क्या ये वो अपने 20,000 के लेवल्स पे आ सकती है? आपको पता ही है, हम लोग मार्केट्स फॉर द वीक हर मंडे को और स्टॉक वॉच हर फ्राइडे को निकालते हैं, लेकिन ये वाला जो है वीकडे स्पेशल है, क्योंकि कब स्पेशल हरकत होती है तब ये निकलता है। इसलिए मैं आप सबको ये फॉरवर्ड तो करता हूं, लेकिन सबको तो हमेशा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर छू ले, तो जैसे ही हम ये रिलीज करें, आपको पता चल जाए कि कोई इंपॉर्टेंट चीज आई है। इसके साथ मैं यहां पर अपना आज का स्पेशल वीकडे स्पेशल को खत्म करना चाहूंगा। कल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है निफ्टी का, क्योंकि उसका एक मेजर प्लेयर एचडीएफसी बैंक गुड स्ट्रेंथ के साथ लॉन्च कर रहा है, और कल का ये डे ब्रेक या मेक डे भी हो सकता है। एक और एडवांटेज है जो हमारे साथ अभी दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, अभी शाम के यहाँ पे लगभग 10:30 बज रहे हैं, और इस वक्त डाउ जोन्स खुला है और वो अच्छी तरह से ग्रीन में है। तो ग्लोबल मार्केट्स का भी सपोर्ट हमें मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट, एचडीएफसी का रिजल्ट्स स्ट्रीट साइड से बेहतर होना, निफ्टी के लिए दोनों काफी मेजर एडवांटेज चीजें हो सकती हैं, और ये निफ्टी को आगे धक्का दे देगी। और अगर ये निफ्टी को आगे पुश करेंगी, क्या ये जियो
फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका रिजल्ट भी बढ़िया आया है, उसको भी और अच्छी तरह से प्रोपेल कर सकती है। शायद कल देखेंगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।